मित्रों, ये कहानी के जरिए हम समझेंगे कि सभी से बड़ा महापापी कौन हो सकता है। महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है। तो चलो जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में शेषनाग के पास विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उदय हुआ। माता लक्ष्मी है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे यह प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तब भगवान विष्णु ने बोला, हे देवी, आपके यह प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति कभी न कभी कुछ न कुछ पाप जरूर करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। हे देवी, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको इस कथा को आखिरी तक ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना होगा, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापा कौन है। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हरे राम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे विष्णु जी की कृपया आप लोगों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक प्रसिद्ध नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी रानी मेरे ही बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। इसी तरह काफी समय बीत चुका था। दोस्तों, आपको लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई झगड़े जरूर होती रहती है। तो एक दिन मैना ने तोते से कहा, हे प्रीतम, संसार में आदमी सबसे बड़े पापी होते हैं तथा आदमी ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर आदमी कुछ भी कर देते हैं। ये सब बातें सुनकर तोता मैना से बोला, अपनी ये सब फालतू की बातें बंद करो। आदमी इतने भी पापी नहीं हो सकते जितना औरत अपने जीवन में पाप करती हैं। औरत जितना धोखेबाज होती हैं, उतना इस संसार में कोई दूसरा धोखेबाज नहीं होता फ्रेंड्स। फिर वह तोता अपनी मैना से कहता है, हे प्रीतम, औरतों से बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं होता है। यह स्वार्थी संबंधियों का भी हत्या करवा देती है, या तक कि कोई स्त्रियां तो अपने पति का भी हत्या करवा देती हैं। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद तोता और मैना में जमकर लड़ाई होने लगी। राजा वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। राजा ने तोता और मैना से पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों बाहिज कर रहे हो? तभी मैना ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, हे आर्य, ये मान नहीं रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी आदमी ही होता है। फिर तोते ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान सकता हूँ, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े पापी तो स्त्रियां ही होती हैं। फिर राजा ने दोनों से कहा, तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए एक कथा सुना। ना आरंभ करती है और कहती है, हे आर्य, एक गांव में एक बड़े सेठ जी रहा करते थे। वह बड़े धन दौलत वाले थे, लेकिन उनका बेटा जो था वह घमंडी और बिगड़े किस्म का हुआ इंसान था। सेठ का बेटा दारू और जुआ खेलने का यादी था। सेठ जी के बार बार समझने पर भी कुछ नहीं बदला। वह सेठ यह बात सोचते सोचते दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिया। जब पिता जिंदा था तब उनका बेटा कम मात्रा में जुआ खेला करता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब से वह स्वतंत्र हो गया और बिना किसी चिंता के दिन रात दारू पीने और जुआ खेलने में लगा। धीरे धीरे करके वह जुए में सब कुछ हार गया और वह कंगाल हो गया। उसने फिर दोबारा लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव में चला गया। वह लड़का किसी सेठ के घर गया और उसने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? तब सेठ ने उसे पूछा, तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? इसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और गाड़ी से जा रहा था। बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूट कर ले गए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता। उस लड़के की झूठी कहानी सुनकर सेठ ने लड़के को सीधा साथ समझा और उस लड़के के जाल में फंस गया। सेठ कहने लगे कि बेटा, तुम देखने में ठीक ठाक हो और काम भी कर लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी बेटी सुंदर तथा गुणवान है। यह बात सुनकर लड़के के मन में लड्डू फूटने लगा। वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे सेठ, मैं तुम्हारी बेटी को देखना चाहता हूँ। तब वह सेठ अपनी बेटी को आवाज देता है और उसकी बेटी वहां पर आ जाती है। वह लाल रंग की साड़ी, गले में मोतियों से जड़ा सोने का हार, हाथ में चूड़ियां पहनी होती है और अपने बाल को खुला करके राखी हुई थी। तभी वह लड़का उस लड़की को अपनी नजरों से देखा है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो लड़की वाकई अत्यंत खूबसूरत है
और इसके पास बहुत सारा धन तथा गहने जेवरात भी हैं। इससे विवाह न करना मेरी मूर्खता होगी दोस्तों। वह लड़का अपने मन में ऐसा सोचकर उस सेठ से शादी के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। सेठ बहुत सारा पैसा देकर लड़की को शादी के जोड़े में उसे लड़के के साथ में विदा कर देता है। परंतु दोस्तों, वह लड़की शादी होने के बाद भी अपने बाल को ढककर नहीं रखा करती थी। वह हमेशा अपने बालों को खोलकर ही रखती थी दोस्तों। लड़के ने तो केवल पैसों के लिए ही उस लड़की के साथ विवाह किया था। विवाह के बाद वह लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जम पड़ता है। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल की रास्तों से गुजर रहे हैं। कोई भी चोर तुम्हारी गहने तथा जेवर चुरा सकता है। तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर मुझे उतार के दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। इसके बाद उस पति ने अपनी पत्नी के सारे जेवर एक कपड़े में रखकर उसको बांध लिया। फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेल दिया ताकि वह कुएं में गिरने से मर जाएगी, और फिर लड़का वहां से भाग गया। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी मरी नहीं थी और कोई उसे बाहर निकलने के लिए आएगा, यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाती रही। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी लड़की की आवाज सुनी और फिर उस आदमी ने जैसे तैसे करके उस लड़की को कुएं से बाहर निकल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद लड़की ने सारी बातें उस पुरुष को बता दिया। फिर उस पुरुष ने लड़की को अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद लड़की के पिता ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वह लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने अपने पिता को सारी सच्चाई नहीं बताई और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, जंगल में कुछ लुटेरे हम पर हमला कर दिए, जिसके कारण हमारी यह हालत हुई है। मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कोई पता नहीं चला। बेटी की यह बातें सुनकर सेठ जी बोला, चलो पुत्री, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता गया तब कुछ समय के बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि वह नाना बनने वाले हैं और फिर इसके बदले में उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को यह सारी बातें बताए हैं, तो आप भी यही बता देना। दोस्तों, कहावत में रहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ चाहे जितनी सीधी करो परंतु उसकी पूंछ सीधी नहीं होती है। उसने देखा कि उसकी पत्नी फिर से बहुत सारे गहने पहनी हुई हैं। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही रात हुई और वह लड़की सोने के लिए चली गई, तब वह लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारा जेवर और घर का सारा धन अपने साथ ले गया। दोस्तों, राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसीलिए मैं कहती थी कि आदमी ही दुनिया की सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की यह बातें सुनकर राजा बोले, इस बात का उत्तर अब मैं तुम लोगों को देता हूं। आखिर इस संसार में कौन सबसे बड़ा पापी होता है? राजा आगे कहते हैं कि जिस इंसान की सोच उसकी स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वह आदमी हो या फिर औरत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। दोस्तों, पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती। वह इंसान की कैसा भी हो, उसकी मन के विचार और सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसे पापी बना देती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखना न भूलें।